हम्म। हम्म। हरिओम। सरल संस्कृत व्याकरण चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करते हुए अब तक हम लोगों ने चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का प्रसंग थोड़ा सा पढ़ा है। आज उसको और आगे बढ़ाते हुए शकुंतला को विदा कर देंगे और शकुंतला के विदाई के समय कण्व की जो मनोदशा है उसमें कण्व जो जो बातें बोले हैं, बहुत अद्भुत अद्भुत बातें बोले हैं। 4 प्रमुख श्लोकों में से 2 श्लोक हमने पढ़ ही लिया है। बाकी जो श्लोक हैं उन श्लोकों को भी पढ़ेंगे। लगभग इसमें 20 से ज़्यादा श्लोक हैं जिनमें से लगभग 15 के आसपास हम पढ़ ही लिए हैं। ये श्लोक तो कल हमने अंतिम पढ़ा था। उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरुद्धवृत्तिं बाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति। कह रहे हैं तुम आंसुओं को सुखा लो, आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि मार्गे पदानि खलुते विषमी भवन्ति। इस ऊबड़ खाबड़ मार्ग में तुम्हारा जो कदम है वो विषम हो रहे हैं, ऊंचे नीचे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात होगी। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। शारंगरव बोलेंगे भगवान हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। यहाँ भगवान, थोड़ा सा भगवान नहीं है, भगवान है वो संबोधन, और ये संबोधन सूचक चिन्ह। भगवन् ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्यः इति श्रूयते। हे भगवान, ऐसा सुनाई पड़ता है कि ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्यः। स्निग्धः जनः, स्नेह करते हैं हम जिस व्यक्ति से, वह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है कि स्निग्धः जनः, यानी जिस व्यक्ति से, जिस जन से हम स्नेह करते हैं, जो हमारे लिए स्निग्ध है, जिसको हम स्निग्ध जन कह सकते हैं, स्नेही जन कह सकते हैं, वह जन ओदकांतम अनुगंतव्यः सजनो अनुगंतव्यः। वह जन, वह व्यक्ति पानी की जगह तक, जहाँ पानी है, जहाँ जल का स्थान है, वहाँ तक उसको स्निग्ध व्यक्ति का अनुगमन करना चाहिए। ऐसे पहले के समय में, आजकल तो कुछ नहीं, आजकल कोई भी आता है, अतिथि जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसे होता है। पर पहले के समय में जब कभी भी कोई रिश्तेदार इत्यादि आते थे, वापस जाने लगते थे, तो कुछ लोग दूर तक, गांव के बाहर तक, बॉर्डर तक छोड़ने जाते थे, और गांव के बाहर तक छोड़ के आएंगे। उसके बाद वहाँ जब तालाब के पास होगा या जल का कोई स्थान होगा, वहाँ के पास तक जाएंगे, जाकर खड़े रहेंगे।
जब तक वह सामने जाने वाला व्यक्ति जाते 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 आंखों से ओझल नहीं हो जाता, तब तक वहीं खड़े देखते रहते हैं। ऐसे होता है ना। तो वही बात शार्ंगरव ने कही है कि हे भगवान, स्निग्धा जनः, जो स्निग्ध जन है, जो स्नेही जन है, वो ओदकांतम अनुगंतव्यः, ओदकांतम अनुगंतव्यः का तात्पर्य होता है जल के स्थान तक आ उदकांतम। उदक अंतम, उदक के समीप, आ भी लगा, आ उदकांतम। आ मतलब होता है तक, तक अर्थ में होता है। तो उदक अंतम, उदक के समीप तक स्निग्धो जनः, स्नेही जन, अनुगंतव्यः, उनका अनुगमन किया जाना चाहिए। इति श्रूयते, ऐसा सुनाई पड़ता है। तो तदिदम सरस्तीरम, तो ये रहा सरस्तीर। सरस्तीर मतलब सरोवर का तीर, सरोवर का तट। संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हति इति। संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हति का तात्पर्य होता है आप हमें अब संदेश दे करके वापस जा सकते हैं। ठीक है, क्या होकर? संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हति। संदिश्य का तात्पर्य होगा संदेश दे करके प्रतिगमन आप कर सकते हैं। संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हति। ठीक है, तो अब हमें कुछ गायब कर दिया। हाँ, अब आएंगे। ठीक है, तो कैमरा है थोड़ा सा ढीला है, टच करने पर थोड़ा सा सिट चलता है, फिर गायब भी कर देता है। तो संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हति, आप हमें संदेश देकर आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो काश्यप बोलेंगे, काश्यप कुछ संदेश देंगे भी। क्या संदेश देंगे? तेन ही माम क्षीर वृक्ष छायामाश्रयामः। तो यह जो क्षीर वृक्ष है, तेन ही माम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामः। क्षीर वृक्ष होता है, उसको कहते हैं जिस वृक्ष में दूध वाला वृक्ष होता है। ऐसा मत समझिएगा कि कोई वृक्ष दूध भी देता है गाय भैंस की तरह, वैसा वाला दूध नहीं। जिस वृक्ष की पत्तियों को तोड़ने पर या थोड़ा सा छाल निकालने पर दूध जैसा निकलता है, उस वृक्ष को क्षीर वृक्ष कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामा, इस क्षीर वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं। इस क्षीर वृक्ष की छाया में ही तब तक हम लोग बैठते हैं। ठीक है, तब तक खड़े हैं यहीं इसी छाया में आश्रित करके। छायाम आश्रयामः। सर्वे परिक्रम्य स्थिताः, सभी लोग परिक्रमण करके वहीं स्थित रह गए। अब काश्यपा बोल रहे हैं, काश्यप आत्मगतम, अपने अंदर अंदर सोचते हुए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? किन्नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम। कह रहे हैं वो जो महाराज दुष्यंत हैं, तत्र भवतः दुष्यन्तस्य, वहाँ जो रह रहे हैं महाराज दुष्यंत, उनको किन्नु क्या भला, अस्माभिः संदेष्टव्यम, हमारे द्वारा क्या संदेश दिया जाना चाहिए, है ना? दुष्यंत को हमारे द्वारा क्या संदेश दिया जाना चाहिए? युक्त रूप होगा। क्या संदेश दिया जाना उचित रहेगा? युक्त रूप रहेगा। ठीक है, तो उनके अनुरूप, उनके योग्य कौन सा संदेश हम भेजें? इति चिंतयति, ऐसा वो सोचते हैं। तभी शकुंतला जनांतिकम कहती है। जनांतिकम का तात्पर्य होता है वह किसी एक व्यक्ति से ही कहा जा रहा है, जिस व्यक्ति से कहा जा रहा है वही केवल सुनेगा। और अक्सर जनांतिक वाले वाक्य में जिस व्यक्ति से कहा जा रहा है उसका नाम भी ले लिया जाता है। ठीक है, तो शकुंतला जनांतिक के माध्यम से क्या कह रही है? जिससे कहेगी उसका नाम रहेगा। हला पश्य, है ना? नलिनी पत्रांतरितमपि सहचरम पश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्या रौति दुष्करमहं करोमीति तर्कयामि। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बात जो शकुंतला बोल रही है, जनांतिक ही बोलेगी। जनांतिक बोलेगी अनसुईया से, क्योंकि इसके बाद उत्तर अनसुईया दे रही है, तो इसका मतलब वो अनसुईया से ही बोल रही है। केवल अनसुईया ही ये बात सुनेगी। कहेगी देखिए अभिषेक जी, क्लास का समय लगभग 9 बजे सुनिश्चित होता है, लेकिन मैं जैसी जैसी व्यवस्थाओं में हूँ
वो व्यवस्थाएं कुछ ना कुछ, क्योंकि अकेला व्यक्ति हूँ, अकेले सब कुछ करता हूँ दौड़ धूप कर गए, तो इसलिए वो व्यवस्थाएं कभी कभी इधर उधर चरमरा जाती हैं। जैसे आज कैमरे को सेट करने में बहुत समय लग गया, इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है। पर एक ये है कि 9 बजे के बाद ही होता है, क्योंकि 9 बजे ही मैं खाली हो पाता हूँ, उससे पहले थोड़ा खाली हो पाना कठिन है। उसके बाद ही, कल तो 10 बजे से शुरू हुआ, प्रयास करता रहता हूँ कि 9 बजे से ही शुरू हो जाए। चलिए अभी फिलहाल हलापश्य, ये देखो नलिनी पत्रांतरितमपि सहचरम अपश्यन्ति आतुरा चक्रवाकी आरटति। क्या कह रहे हैं, देख तो नलिनी कमलिनी के पत्ते से अंतरित हो गया है, छिप गया है, ऐसे अपने सहचर को, अपने प्रेमी को न देखती हुई, अपश्यन्ति सहचरम अपश्यन्ति, सहचर को न देखती हुई, आतुरा चक्रवाकी आरटति, आतुरी चक्रवाकी मतलब चकवा चकवी पक्षी होते हैं, वो चक्रवाकी आरटति, ठीक है, आरटन कर रही, बोल रही है। क्या बोल रही है, यानी खाली थोड़ी देर के लिए उसके प्रेमी का वियोग हुआ, चक्रवाकी के प्रेमी का, तो वह आरटन करने लगी, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ऐसे से। और हम दुष्कर्म करोमि थी, मैं तो बहुत दुष्कर काम कर रही हूँ, दुष्कर काम कर रही हूँ मतलब मैं जीवित हूँ उनके बिना इतने समय से, ये तो बहुत दुष्कर कर्म कर रही हूँ, दुष्कर्म हम करोमि। ठीक, तो अनसुईया कहेगी सखी मैवम मंत्रयस्व, ठीक है, अथवा सखी मैवम मंत्रय, खाली इतना भी मिलता, सखी ऐसा मत बोलो, ऐसी मंत्रणा मत करो, ऐसी बात मत करो। ठीक, वो श्लोक बोलेगी, एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां, गुर्वपि विरह दुःखम् आशावन्धः साहयति। महत्वपूर्ण वाक्य, एषापि प्रियेण विना, ये जो है चक्रवाकी जो आरटन कर रही है, वो भी अपने प्रिय के बिना, गमयति रजनीम, रात बिताती ही है, एषापि यह भी, प्रियेण बिना, प्रिय के बिना, गमयति रजनीम, रजनी को बिताती ही है, विषाद दीर्घतराम, प्रिय के बिना जो रजनी होती है, रात जो होती है, वह कैसी होती है, प्रिय के बिना, प्रिय के विषाद में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए विशेषण जोड़े हैं विषाद दीर्घतराम। ठीक है, तो एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीम, एषापि यह चक्रवाकी भी प्रियेण बिना रजनीम गमयति, अपने प्रिय के बिना रात को बिताती ही है। ठीक है, और रात को बिताती है तो कैसी रात को बिताती है, विषाद दीर्घतरा, विषाद दीर्घतराम। विषाद दीर्घतराम। और फिर इसके बाद आशाबंध वाला बात मेघदूत में भी आया है, ये बात मैं कहता हूँ, वहाँ क्या है, आशाबंध कुसुम सदृशम, सही कुछ है ना, प्रायसो ह्यंगनानाम सद्यः पाति प्रणयी हृदय विप्रयोगो ऋण, अथवा विप्रयोगे ऋणद्धि। तो ये आशाबंध, गुर्वपि विरह दुःखम आशाबंधः साहयति। विरह का दुख जो है ना, वह भारी भी हो, कितना भी भारी हो, लेकिन आशा का बंधन जो होता है, आशा का बंधन यानी वो मुझे मिलेगा ही, वह मुझे अवश्य मिलेगा, ऐसा जो आशा बंध होता है, वह आशा बंध गुरु अपि विरह दुखम साहयति, गुरु अपि भारी भी, विरह दुखम विरह के दुख को, साहयति सहा ले जाता है। ठीक, यदि आशा है, यदि आशा बनी है सुबह मिलेगा, हाँ कल तो मिलेगा, परसों मिलेगा, 1 साल बाद आएगा, तो आशा है ना, तो आशा का बंध जो है वह सहा ले जाता है विरह के दुख को, भारी दुख को भी।
वो 1 साल रही ही है यक्षिणी वहाँ, है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। गुरु अपि विरह दुखम आशाबंधा साहयति। अब इसके बाद 6 तत्पुरुष समास होगा। 6 तत्पुरुष समास मतलब एषाभिप्रेण विनार विषाद दीर्घतराम, विषाद दीर्घतराम, विषादेन दीर्घतराम, विषाद दीर्घतराम, आशाव्याह बंधा, आशा, हाँ 6 तत्पुरुष आशाबंधा, हाँ इसमें हो सकता है। विरह दुखम, विरहस्य दुखम, विरह दुखम यहाँ भी है, चलेगा। काश्यप बोलेंगे शार्ंगरव इति त्वया मद्वचनात् स राजा शाकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्यः। ये शार्ंगरव से बोल रहे हैं। शार्ंगरव सुनो, इति ऐसा, त्वया तुम्हारे द्वारा, मद्वचनात् मेरे वचनों से, स राजा वो राजा दुष्यंत, शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्यः शकुंतला को सामने रख करके, पहले तुम अपने सामने शकुंतला को रखना, ठीक, इसको शकुंतला को सामने रखना और फिर मेरे वचन से उस राजा से यह बात कहना। क्या कहना? शार्ंगरव कहेंगे आज्ञापयतु भगवान, आज्ञा दीजिए भगवान। तो वह श्लोक बोलेंगे अस्मान साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुलं चात्मना त्वय्यास्याः कथमप्यबान्धव कृताम् स्नेह प्रवृत्तिं च ताम् सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्याय तमतः परन्न किम न भाग्याय तमतः परन्न खलु तद् वाच्यं वधूबन्धुभिः। हाँ, मैं बता रहा था अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चैः कुलंचात्मनः। 4 प्रमुख श्लोकों में से एक श्लोक यह भी है, और इसके जस्ट बाद आने वाला जो वचन है वो शकुंतला से भी कहेंगे। पहले तो देखो, सारा अंतिम उपदेश जो है वो शकुंतला से देंगे। पहले तो अपने हृदय की व्यथा कही कि आज शकुंतला चली जाएगी। दूसरे श्लोक में उन्होंने वृक्षों से कहा, ये देखो यही शकुंतला जा रही है, आज अनुज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आप लोग, ये बात हो गई। तीसरे श्लोक में अब दुष्यंत को संदेश कर रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चैः कुलं चात्मनः। कह रहे तुम अपने उच्च कुल को समझ लेना, तुम ऐसा समझ लेना कि हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, ऊंचा है, ठीक है। और अस्मान संयम धनान, और हम जो लोग संयम धन वाले हैं, हमारे पास और कोई धन नहीं, संयम रूपी धन ही है। तो अस्मान संयम धनान, हम संयम धन वाले लोगों को साधु विचिन्त्य, अच्छे ढंग से सोच लेना, ठीक है। देखिए यहाँ कन्या के कल्याण के लिए कुछ आदेश दिए हैं दुष्यंत से कि इनकी कन्या का कुछ हित होता रहे, उसलिए तो यहाँ कहे हैं अस्मान संयम धनान अस्मान आत्मना उच्चैः कुलं च, ये 2 चीज है ना। संयम धनान अस्मान आत्मना उच्चैः कुलं च विचिन्त्य। संयम धनी हम लोगों को ऐसे सोच लेना कि अरे ये तो संयम धनी लोग हैं, मुनि लोग हैं, संयम ही उनका धन है। ऐसे संयम धनी लोगों को विचिन्त्य सोच लेना, और अपने ऊंचे कुल के बारे में सोच लेना, तुम्हारा खानदान कितना ऊंचा है, ठीक। पुरु जैसे राजा तुम्हारे पूर्वजों में हो चुके हैं। चंद्र, मासो जातस्य में, मासो जातस्य कहाँ पे है? पूरा वाक्य बताएंगे तो देखेंगे, चलेगा। तो अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान, अस्मान संयम धनान साधु विचिन्त्य, हम जो संयम धन वाले लोग हैं उनको साधु विचिन्त्य, अच्छा सोच, साधु समझ लेना, साधु समझ लेना, भली भांति समझ लेना, ठीक।
हम संयम धनी लोगों को अच्छे ढंग से समझ लेना और अपने ऊंचे कुल को भी भली भांति सोच लेना, ठीक है, ये दोनों। और तय्यस्याः कथमप्यबान्धव कृताम् स्नेह प्रवृत्तिम च ताम्। अच्छा देखिए, ये दोनों बात क्यों कह रहे हैं, हमको देख लेना और अपने आप को सोच लेना। मतलब ऐसा सोच लेना कि ये ऋषियों के घर से, साधु संयमियों के घर से आई हुई कन्या है, ऐसा भी सोच लेना। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं भी लेके आई होगी, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसे सामान्य ही रहती होगी, ऐसा भी सोच सकते हैं, या बहुत ज़्यादा व्यावहारिकता नहीं जानती होगी, सांसारिक माया नहीं जानती होगी, ऐसा भी समझ सकते हैं, है ना। और अपने उच्च कुल को भी सोच लेना, अपने कुल की प्रतिष्ठा को सोच लेना, ठीक है। तो ईमान मर्यादा को भी भली में भांति ध्यान में रख लेना। और त्वयि कथमपि अबान्धव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम ताम अस्याह स्नेह प्रवृत्तिम, इस शकुंतला के स्नेह की प्रवृत्ति। अब देखिएगा, खाली बात ये कह रहे हैं कि अपने आप को बढ़िया से सोच लेना, और फिर उसके बाद किसको सोच लेना कि त्वयि अस्याह कथमप्यबान्धव कृताम, त्वयि तुम में, अस्याह का तात्पर्य है कि ये जो केवल तुम्हारे ही शरण में है, अब केवल तुम पर ही निर्भर है जो, ऐसी त्वय्यस्याह, त्वयि धन अस्याह है ये। अच्छा, चात्मनस थोड़ा सा उधर जाना चाहिए था ना, ये गड़बड़ी से आ गए हैं यहाँ और इनको ऊपर खींच के ले जाते हैं। तय्यस्याः कथमप्यबान्धव कृताम् स्नेह प्रवृत्तिम च ताम्। तो इसकी जो अस्याह, ये जो शकुंतला है, ये जो शकुंतला है वो कैसी है, वह तुम्हारे ही शरण में है, एकमात्र तुम्हारे शरण में ही है। और कैसी हो गई, अबान्धव कृता हो गई है। अबान्धव कृता हो गई यानी इसके कोई बांधव नहीं बचे, अब इसको अब वन में तो रह नहीं सकती है यहाँ अपने यहाँ, तो इसलिए सारे बांधव समाप्त हो गए हैं। समाप्त हो गए, मर नहीं गए हैं, पर पहले आजकल के समय के जैसा फ़ोन वोन तो होता नहीं था कि तुरंत घर पहुँचे कि हाँ बस पहुँच गई, डिलीवरी हो गई, यहाँ पहुँच गई। मतलब जैसे अमेजन इत्यादि की कुछ आते हैं, डिलीवरी आती है, तुरंत मैसेज आ जाता है, OTP और मैसेज संदेश मिल जाता है कि हाँ पहुँच गया। वैसे गौना हुआ, विदाई हुई, घर पहुँचने से पहले हाँ बस 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं, पहुँचे तो पहुँचने का भी सूचना मिल जाती है, हर क्षण क्षण की सूचना मिलती रहती है, बातचीत होती रहती है बार बार। पहले ऐसा तो था नहीं। तो पहले सारे बांधव बहुत वेदना से में रहते थे, बहुत ज़्यादा कष्ट में रहते थे, बहुत ज़्यादा सोचते रहते थे अपनी बेटियों के बारे में, बेटियों के बारे में। इसलिए अबान्धव कृताक शब्द का विशेष प्रयोग कर रहे हैं। तो अस्याह स्नेह प्रवृत्तिम, इसकी जो स्नेह की प्रवृत्ति है उसको ध्यान में रखना। विचिंत्य, यहाँ भी विचिंत्य का अन्वय कर लेना है कि उसके इस जो अस्याह शकुंतलायाः, जो तुम्हारे एकमात्र तुम्हारे ही शरण में है, ऐसी शकुंतला का किसी भी तरह से तुम स्नेह की प्रवृत्ति के बारे में भी सोच लेना कि स्नेह से तुम में प्रवृत्त है, यह स्नेह से तुम में प्रवृत्त है, ऐसा सोच लेना। और यह अबान्धव कृता हो गई है, बांधव विरहिता हो गई है, तो ये सब सोच लेना। अपने उच्च कुल को सोच लेना, हम सबको अच्छे ढंग से सोच लेना, विचिंतन कर लेना। और फिर उसके बाद यह सब कुछ सोचते हुए, ये साधुओं के घर से आई हुई कन्या है, मैं उच्च कुल का व्यक्ति हूँ, अपन मेरे कुल की अलग प्रतिष्ठा है, ये बातों को ध्यान रखना और इसकी स्नेह प्रवृत्ति को ध्यान रखना। यह सब कुछ ध्यान रखते हुए सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया, त्वया तुम्हारे द्वारा, यह तुम्हें उपदेश दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि त्वया तुम्हारे द्वारा। देखिए ऐसा मत समझ लेना कि ये तपस्वियों के यहाँ इससे आई है, इसको थोड़ा सा विशेष प्रेम कर लें, या हमारा उच्च कुल है, ऐसा कुछ मतलब विशेष भी नहीं करना, कम भी नहीं करना, जैसा लगे। देखिए मासो जातस्य में समास है, ये नहीं है,
कैसे आप कहाँ कहाँ बोल रहे हैं, थोड़ा सा देख के तो बोलिए। मासो और जातस से अलग अलग शब्द हैं, समास हुआ होता तो बताइए भाई। फिलहाल सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक नियम, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक नियम का तात्पर्य है सामान्य व्यवहार पूर्वक, विशेष व्यवहार नहीं करना है कि चलिए अब तो कण्व जी की यहाँ से आई हुई है ऐसा। तो सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक नियम इतने सामान्य जो व्यवहार होना चाहिए अन्य दाराओं से, अन्य पत्नियों से, जैसा तुम्हारा सामान्य व्यवहार है वैसे ही सम्मान पूर्वक, प्रतिपत्ति बहुमान सम्मान इत्यादि कहते हैं, तो सामान्य बहुमान पूर्वक यम दारेषु त्वया दृश्या, यह जो है यह शकुंतला, यह अपनी पत्नियों में तुम इसको देखना सामान्य व्यवहार पूर्वक ही देखना, कुछ विशेष नहीं देखना है तुम्हें। और फिर इसके बाद भाग्यायत्तमतः परन्न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः, अतः परम इसके बाद, अतः परम भाग्यायत्नम, इसके बाद की जो बातें हैं देखिए, हम सबके बारे में सोच लेना, अपने उच्च कुल के बारे में सोच लेना और इसकी स्नेह प्रवृत्ति के बारे में सोच लेना जो कि अब बांधवकृता हो गई, ये सब कुछ सोच करके सामान्य व्यवहार पूर्वक अपने पत्नियों के बीच में इसको रखना है तुम्हें। और इससे ज़्यादा क्या, इससे ज़्यादा क्या कहें, और इससे ज़्यादा जो होता है वो भाग्यायत्त होता है, यानी भाग्य पर निर्भर करता है, इससे ज़्यादा आगे की चीज़ें। भाग्यायत्तम अतः परम, अतः परम यानी इससे परे जो कुछ भी है वो भाग्यायत्त है, भाग्य से प्राप्त होता है, भाग्य के अधीन होता है, इसीलिए तत् वह नखलु वाच्यम वधू बंधु भी, वधू के बंधुओं को, वधू के परिवार वाले लोगों को नखलु तद्वाच्यम वो नहीं बोलना चाहिए। इससे परे जो कुछ भी है, इसके सिवाय जो कुछ भी है वह सब वधू के परिवार वाले लोगों को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए मैं इससे बाद के चीज़ों को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्या करना है आपको क्या नहीं करना है, जितना मुझे बोलना था उतना बोल दिया, ठीक है। तो भाग्यायत्तम अतः परम, अतः परम भाग्यायत्तम, इससे परे जो कुछ भी है वह भाग्यायत्त है, भाग्याधीन है, इसलिए वह बंधु लोग उसको न बोलें तो ही ज़्यादा ठीक है। ऐसा कह करके राजा को संदेश देते हैं और शार्ङ्गरव कहते हैं गृहीत संदेशः, आपके द्वारा दिया गया संदेश मैंने गृहीत कर लिया है, ठीक है। शार्ङ्गरव ने कह दिया कि आपके द्वारा दिया गया संदेश हमने गृहीत कर लिया है, ले लिया है। फिर काश्यप क्या बोलेंगे, वत्से तमिदानीम अनुशासनीयासी वनौकसोऽपि संतो लौकिकज्ञा वयम। काश्यप कण्व बेटी शकुंतला से कह रहे हैं कि बेटी तमिदानीम अनुशासनीयासी, अब तुम अनुशासनीया हो गई हो, तुम्हारा अनुशासन करना है। तुम्हारा अनुशासन करना है का तात्पर्य यह है कि अब तुम्हें मैं उपदेश दूंगा। क्या उपदेश दूंगा, तो जो तुम्हें उपदेश दूंगा वह तुम ध्यान से सुनो। वनौकसोऽपि संतो लौकिकज्ञावयम्, वन के निवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक हैं, लौकिकज्ञ हैं, मतलब लोक की बातों को जानते हैं, लोक में कैसा व्यवहार होना चाहिए, लोक में परिवार में लोगों के बीच में कैसा व्यवहार होता है वह हमें ज्ञात है ना, भले ही वन में रहते हैं फिर भी। तो शार्ङ्गरव कहेंगे, शार्ङ्गरव थोड़ी सी प्रशंसा में, न खलु धीमतां कश्चिद विषयो नाम, महत्वपूर्ण वाक्य है। शार्ङ्गरव ने जो बोला है न खलु धीमतां कश्चिद विषयो नाम, धीमान लोग जो होते हैं, बुद्धिमान लोग जो होते हैं उनके लिए कोई भी अविषय नहीं होता, यानी उनके लिए सब उनका विषय होता है, सब उनके ज्ञान का विषय होता है, सब उन्हें पता होता है। तो धीमतां कश्चित अविषयो नाम नास्ति, बुद्धिमान लोगों के लिए कोई भी उनका अविषय नहीं है। ठीक है। शार्दूल विक्रीडितम छंद है चारों प्रमुख श्लोकों में, इसमें भी अभी आ ही रहा है। जो शकुंतला को भी जो अनुशासन दे रहे हैं, उसको भी जो उपदेश दे रहे हैं, वो भी शार्दूल विक्रीडितम छंद में ही है। ठीक है। तो शकुंतला से क्या उपदेश दे रहे हैं, शकुंतला को क्या अनुशासन कर रहे हैं, सा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, सा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, वो तो जो तुम हो वो यहाँ से पति के घर जाओगी
तो पति के घर पहुंच करके, पतिकुलम प्राप्य, पति के घर को पहुंचकर क्या करना है तुम्हें, वह जो व्यवहार है वह पूरा बता रहे हैं। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्वे प्रकृता पिरोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामः कुलस्याधयः। शुश्रूषस्व, श्रु धातु जो है वह सन्नंत का यह रूप है। श्रु धातु जब सन प्रत्यय लगकर बनता है तो शुश्रूष धातु बन जाता है, और यह शुश्रूष धातु परस्मै पद आत्मने पद दोनों में प्रयुक्त होता है। शुश्रूष धातु किस में प्रयुक्त होता है? नहीं, परस्मै पद आत्मने पद में नहीं प्रयुक्त होता, केवल आत्मने पद में प्रयुक्त होता है। केवल आत्मने पद में प्रयुक्त होता है। ज्ञा श्रु स्मृदिशाम सनः। ज्ञा धातु, श्रु धातु, स्मृति धातु, दृश्य धातु, ये चारों अगर सन्नंत में हो तो आत्मने पद में ही होते। ज्ञा धातु जानाति होता है, पर आत्मने सन लग गया तो जिज्ञासते आत्मने पद। श्रु धातु शुश्रूषते, स्मृति धातु स्मरिषते, और फिर उसके बाद दृश्य दिदृक्षते, है ना। तो ये सारी धातुएं आत्मने पद में चली जाती हैं सन प्रत्यय लगने पर। उसी तरह शुश्रूषस्व बन गया है। शुश्रूषस्व का तात्पर्य होता है शुश्रूषा करना, सुनना या सेवा करना। सेवा के पर्याय में चला जाता है सन्नंत में। तो शुश्रूषस्व गुरून्, गुरुजनों की सेवा करना। शुश्रूषा करना मतलब सेवा करना। यह उपदेश दे रहे हैं। गुरून् शुश्रूषस्व, गुरुजनों की। अब गुरुजन कहाँ मिलेंगे? वहां गुरुजन कहाँ मिलेंगे? वो वाले गुरु नहीं, गुरु का मतलब जो बड़े हैं अपने से, वो सभी गुरु होते हैं, ठीक है। तो गुरून् शुश्रूषस्व मतलब गुरुओं की शुश्रूषा करना, गुरुओं को सुनना, गुरुओं की बात को ध्यान, उनकी सेवा करना या सुनना, उनकी बात दोनों तरह से। सुनने की इच्छा करना उनकी बातों को ध्यान से, और सेवा करना, ठीक है। और फिर क्या करना? खाली गुरुजन ही मिलेंगे वहां, तुम्हें दो प्रकार के लोग मिलेंगे विशेष करके। सामान्यतः जितने प्रकार के भी लोग मिलेंगे उन सब के बारे में बता रहे हैं। एक प्रकार के लोग मिलेंगे गुरुजन जो तुमसे बड़े होंगे, तुम्हारे पूजनीय होंगे, राजा के भी पूजनीय होंगे, उनकी माता हो सकती है, उनके गुरु हो सकते हैं, बड़े बूढ़े मंत्रीगण हो सकते हैं, है ना। तो उन सबकी शुश्रूषस्व, उन सबकी शुश्रूषा करना, सेवा करना, और फिर उसके बाद कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। सपत्नी जने, अब कुछ तुम्हें गुरुजन मिलेंगे, गुरुजन से अतिरिक्त के कौन लोग मिलेंगे? सपत्नी जन मिलेंगे, सौतने मिलेंगे, कई सौतन मिलेंगे। तो सपत्नी जने सौतनों के प्रति, जो सपत्नियां हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार रखना? प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, जैसे प्रिय सखी से जो व्यवहार रखते हैं वैसे व्यवहार तुम उन सपत्नियों से करना। तात्पर्य है जैसे अभी तुम प्रियंवदा अनसुईया से प्रिय सखी की भांति वृत्ति व्यवहार करती हो, वैसे ही उन अपनी सौतनों से, सपत्नी जनों से व्यवहार करना। राजा लोग होते हैं, उनके कई पत्नियां होती हैं, कुछ डिप्लोमेटिक जो होती है ना, क्या कहते हैं, राजकीय संबंध बनाने के लिए। जिसके घर की बिटिया से विवाह कर ले वो तो कभी शत्रुता करेगा नहीं, और अगर कोई दूसरा शत्रुता कर भी लिया तो वो मदद करने भी आएगा। थोड़ा सैन्य बढ़ाने के लिए, सैन्य बल बढ़ाने के लिए, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कई विवाह किया करते थे राजा लोग। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर सपत्नी जने, जो सपत्नी जन मिलेंगी उनसे क्या करना? प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, ठीक, गुरुजनों की सेवा करना। सौतन जो मिलेंगे उनसे सब प्रिय सखी की तरह व्यवहार करना। और भर्तुर, अब पति के साथ कैसा व्यवहार रखना? भर्तुर्वे प्रकृता पिरोषण तया
मा स्म प्रतीपम गमः। भर्तुः विप्रकृता, भर्तुः भर्ता यानी पति यदि विप्रकृत हो जाए, विप्रकृत मतलब सामान्यतः वो प्रकृति में रहेंगे, प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, बातचीत अच्छे से करेंगे, पर यदि विप्रकृत हो जाएं, कुछ रुष्ट होकर बोल जाएं, थोड़ा सा नाराजगी दिखाने लग जाएं, गुस्सा दिखाने लग जाएं, क्योंकि पूरे प्रजा को संभालना होता है, बहुत सारा बवाल होता है, वो सब करते करते जब शाम के समय आए घर पे और फिर उसके बाद किसी कारणवश यदि विप्रकृत हो जाएं, थोड़ा सा रुष्ट से हो जाएं, तो भी रोषणतया, रोषणतया विप्रकृता। तो यदि पति जो हैं वह किसी कारणवश विप्रकृत हो जाएं, रुष्ट से हो जाएं, तो भी रोषणतया प्रतीपम मास्म गमः। प्रतीपम यानी विरुद्ध, तुम मत चली जाना, मास्म प्रतीपम गमः। यहाँ मास्म प्रतीपम गमः जो दिखाई पड़ रहा है वो गमः गम धातु का लुंग लकार का रूप है। सामान्यतः लुंग लकार में आप कहेंगे अगमत, अगमताम, अगमन, अगमः, अगमतम, अगमत, अगमम, अगमाव, अगमाम, ऐसे रूप बनता है। तो ये अ कहाँ गया, गम अगमः होना चाहिए था, गमः कैसे रह गया। सामान्यतः नियम है, 3 नियम ध्यान बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा। एक नियम है मांग लुंग, मांग का प्रयोग हो, मांग मास्म प्रतीपम गमः में माँ दिखाई पड़ रहा है, वो माँ का प्रयोग हो तो माँ के साथ लुंग लकार का प्रयोग होता है, ठीक। पर केवल यहाँ माँ नहीं है, स्म भी है, तो स्मोत्तरे लंच सूत्र लगाइएगा। यहाँ मांग लुंग से लुंग नहीं करना है, यहाँ स्मोत्तरे लंच सूत्र से लुंग लकार हुआ है, ठीक है। स्मोत्तरे लंच सूत्र में यद्यपि लंग कहा गया है पर लंग च कहा गया है। यदि मांग के साथ स्म भी हो, माँ स्म हो, तो लुंग का भी प्रयोग किया जा सकता है, लंग का भी प्रयोग किया जा सकता है, लंग च। तो मास्म प्रतीपम गमः भी कह सकते हैं, मास्म प्रतीपम गच्छः भी कह सकते हैं, अगच्छः, गच्छः, अगच्छः का गच्छा बन जाएगा। तो और नमांग योगे एक नियम, मांग का कभी भी प्रयोग हो तो धातु से पहले जो अट का आगम होता था या अगमः बन जाता था, वह अट आगम नहीं होता, नमांग योगे नियम है। अट का आगम नहीं होता तो गमः ही रह जाएगा, ठीक है। ये पूरा हो जाने दीजिए प्रभु, फिर विचार करेंगे, अभी तो इसमें समय लगेगा कुछ। भगवान ने चाहा तो कल चतुर्थ अंक समाप्त हो जाएगा, चतुर्थ अंक समाप्त होगा तो फिर चतुर्थ अंक कल समाप्त करें कि आज ही खींच के खत्म कर दें। नहीं, थोड़ा सा समय लग जाएगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा, आज नहीं हो पाएगा, कल समाप्त हो जाएगा। तो फिर अब पंचम षष्ठ सप्तम भी तो पढ़ना है, पंचम षष्ठ सप्तम पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा हो जाएगा जब, तब फिर उसके बाद देखेंगे। तो अब कह रहे हैं कि प्रतीपम मास्म गमः, प्रतीप कहते हैं विरुद्ध को। अच्छा, प्रतीप नाम का एक अलंकार भी है, ठीक। प्रतीप नाम का एक अलंकार भी है, वो अलंकार कैसा है, उपमा का जस्ट उल्टा, ठीक। उपमा का जस्ट उल्टा है प्रतीप नाम का अलंकार। तो प्रतीप मतलब उल्टा होता है, ठीक है। प्रभु मैं कमेंट देख लिया, अगर किसी कमेंट पर प्रत्युत्तर नहीं दे रहा हूं तो फिर समझ लीजिए कि वह प्रत्युत्तर देने लायक नहीं है, पर देख रहा हूं सभी अंत में, ठीक है, प्रतीक्षा करिए। तो मास्म प्रतीपम गमः, प्रतीप विरुद्ध मत जाओ। कहाँ मत जाओ, विरुद्ध मत जाना। मैं बता रहा था, देखिए ऐसे लाइट टूट जाता है, कभी कभी विषय आता है, बढ़िया विषय आता है मन में। प्रतीप अलंकार एक है, उपमा का जस्ट विपरीत है। कुवलयानंद में प्रतीप अलंकार का लक्षण बताते हुए कहा है, प्रतीपमुपमानस्योपमेयत्व प्रकल्पनम त्वल्लोचन समम पद्मम तद्वक्त्र सदृशो विधुः। प्रतीप अलंकार वह होता है जहां पर उपमान को उपमेय के रूप में बताया जा सकता है, ठीक। प्रतीप अलंकार वह अलंकार होता है जहां पर उपमान को उपमेय के रूप में और उपमेय को उपमान के रूप में कह दिया जाए। भाई मुख और चंद्र में मुख को कंपेयर किया जाए चांद से, मुख चांद के समान है ऐसा कहा जाए तो उपमा है। आंख कमल के समान है ऐसा कहा जाए, आंख नील कमल के समान है ऐसा कहा जाए तो ये उपमा है। परंतु इसी का जस्ट विपरीत कर दिया जाए, भाई चंद्र तो तुम्हारे मुख के समान है, मुख तुम्हारा मुख चंद्र के समान, ऐसा नहीं, चंद्र तुम्हारे मुख के समान है, और
कमल तुम्हारी आंखों के समान है। ठीक, अच्छा वो नेचुरल फोटो नहीं दिख रही, ऐसा का है? थोड़ा सा हमारा कैमरा है डिस्टर्ब है प्रभु, है तो 11,000 रुपये का कैमरा, लेकिन हिल जा रहा है तो फिर गायब ही कर दे रहा है हमको, तो फिर जैसा चल रहा है वैसे चला रहे हैं। ठीक है, तो मास्म प्रतीपम गमः, प्रतीप मत जाना, विरुद्ध मत जाना। भूयिष्ठम भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी। फिर भी अब आप कह दिए हैं तो कुछ करते हैं। भूयिष्ठम दक्षिणा भव, भूयिष्ठम मतलब अत्यधिक, दक्षिणा श्रेष्ठा, थोड़ा दक्षिणा होना, श्रेष्ठा होना, और परिजने, कहाँ पर दक्षिणा होना है? परिजने, परिवार के लोगों में थोड़ा सा दक्षिणा हो जाना, और भाग्येष्वनुत्सेकिनी, हाँ कितने उपदेश दिए? पहले गुरुजनों की सुसेवा करना, सखी जन अगर मतलब सपत्नी जने मिले, सौतन मिले तो सौतन के साथ सखियों का व्यवहार करना, सखियों जैसा व्यवहार करना। तीसरा, पति यदि किसी कारणवश उल्टा सीधा बोल दें तो क्रोध रोषणतया, गुस्से में आकर, प्रतीपम मास्म गमः, विरुद्ध तुम मत चली जाना। ठीक, विरुद्ध मत चले जाना, उल्टी मत चली जाना, उल्टा। ठीक है, विपरीत आचरण मत कर लेना। और फिर उसके बाद परिजने, परिजनों के प्रति कैसा व्यवहार रखना, देखो पति के प्रति बता दिया, सौतनों के प्रति बता दिया, और बड़े लोगों के प्रति बता दिया। तो पति, सौतनों और बड़े लोगों के सिवाय और जितने भी मिलेंगे वहाँ राज्य में, वो सारे इनके या तो नौकर मिलेंगे या सेवक इत्यादि, जो कुछ भी मिलेंगे वो इनसे निम्न पद पर ही मिलेंगे, इनसे नीचे के पद के ही मिलेंगे, क्योंकि ये तो रानी रहेंगी, है ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा कि परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव, परिजन जो हैं, परिवार के लोग जो हैं, उनसे क्या करना? भूयिष्ठम दक्षिणा भव, भूयिष्ठ अत्यधिक, दक्षिणा, दक्षिणा का तात्पर्य क्या है? श्रेष्ठा। ठीक, दाक्षिण्य दिखाना, दया, उदारता इत्यादि भाव दिखाना। ठीक है, तो उदारता दिखाना कहाँ पर? परिजने, नौकर चाकर लोगों के प्रति। भूयिष्ठम दक्षिणा भव, सदा सर्वदा अधिकांश दक्षिणा रहना, श्रेष्ठ रहना, अच्छा व्यवहार करना। ठीक है, और भाग्येष्वनुत्सेकिनी, भाग्येष्वनुत्सेकिनी की जगह भोगेष्वनुत्सेकिनी ऐसा भी पाठ मिलता है। भोगेष्वनुत्सेकिनी, जो तुम्हारे भाग्य के कारण वह मिल रहा है तो भाग्य समझ लीजिए, अथवा जो तुम्हें वह भोग मिल रहा है वो भोग समझ लीजिए। भाग्येषु अथवा भोगेषु दोनों तरह का मिलता है। तो जो भोग्य पदार्थ हैं, भोग्येषु अथवा भाग्येषु, मतलब जो तुम्हारे भाग्य के कारण है, भाग्य जो मिल रहा है, इस भाग्य पर बहुत ज़्यादा उछलने मत लग जाना, मेरा भाग्य है, मैं तो महारानी बन गई, ऐसा सब कुछ है ना। इस पर उत्सेक ना हो जाए, उत्सेक कहते हैं घमंड, अहंकार, अभिमान, ये ना आ जाए कि भैया हम तो महारानी हैं। ठीक, तो अथवा भोगेशु अनुत्सेकिनी, भोग जो तुम्हें मिले उस भोग के कारण अनुत्सेकिनी, थोड़ा सा घमंडिनी अहंकारिणी मत बन जाना। ठीक है, अनुत्सेकिनी रहना। और यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्याधयः, एवं युवतया गृहिणी पदम यान्ति, इस तरह व्यवहार करती हुई युवतियां, इस तरह व्यवहार करने वाली युवतियां अच्छी गृहिणी बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? गृहिणी पदम यान्ति, गृहिणी का पद पा जाती हैं। कौन? युवतियां। ठीक, युवतियां दुल्हन बन जाती हैं, कहने का तात्पर्य है। तो एवं युवतया गृहिणी पदम यान्ति, इस प्रकार व्यवहार करने वाली स्त्रियां क्या हो जाती हैं? गृहिणी पदम, गृहिणी का पद पा जाती हैं। गृहिणी का मतलब घर की मेन मालकिन, गृही, गृहिणी, गृह से इनी प्रत्यय लगकर गृही बनता है, उसी गृहिण बनता है मूलतः, उसी गृहिण का ऋण्यभ्यो ङीप से ङीप लगकर गृहिणी बन जाता है। ठीक, गृहिणी। तो गृहिणी जो है ना
वह गृहिणी का पद युवतियां पा जाती हैं, इसी तरह पा जाती हैं, है ना। इस तरह व्यवहार करने वाली युवतियां गृहिणी का पद जब आ जाती है मतलब घर की मेन मालकिन बन जाती हैं। गृही कौन है? घर का स्वामी। गृहिणी कौन है? घर की मालकिन। तो इस तरह व्यवहार करने वाली जो बड़े लोगों से अच्छा व्यवहार रखती हैं, यदि सौतन इत्यादि हैं तो उनसे प्रिय सखी जैसा व्यवहार रखती हैं। पति यदि विरुद्ध चला जाए, गुस्से में आ जाए तो उसके बाद विरुद्ध आचरण नहीं करती हैं। नौकर चाकर के प्रति अच्छा व्यवहार रखती हैं, दया का भाव रखती हैं, उदारता का भाव रखती हैं, और भोग इत्यादि पा जाने के बावजूद घमंड नहीं करती हैं। ऐसी युवतियां, श्रेष्ठ युवतियां गृहिणी के पद को पा जाती हैं, घर की मेन मालकिन बन जाती हैं। और वामा, इससे वाम जो होती हैं, इससे विरुद्ध जो होती हैं, वह कुलस्याधयः। वामा कुलस्याधयः, और जो वाम हैं, इनसे विपरीत आचरण करने वाली हैं, वो पूरे कुल को पीड़ा देने वाली होती है। कुल के लिए सर दर्द होती है, सर दर्द होती है। कुलस्याधयः का तात्पर्य ऐसा लिखा है, कुल को मानसिक पीड़ा देने वाली, आधी देने वाली होती हैं। ठीक। हेमंत जी, इससे पहले आपने अपना डबरा नाम नहीं लिखा था, फिर भी हम पहचान ही गए थे, कोई बताने की ज़रूरत नहीं। आपके घर रहे हैं प्रभु हम 1 महीना, तो आपको नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे। ठीक है। तो हाँ, ये मैं बता रहा था, भूयिष्ठम भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याधयः। वामा, वाम जो इससे वाम होती हैं, जो इससे विपरीत होती हैं, वो कुल के लिए समस्याएं होती हैं। अच्छा, स्त्री चाहे तो पूरे कुल को सुसज्जित कर सकती है, घर की लक्ष्मी बन सकती है, और स्त्री चाहे तो दोनों कुलों को नष्ट कर सकती है। भास ने बहुत बढ़िया अभिमारकम नाम के नाटक में कहा है, संभवतः भूतिक के मुख से या फिर राजा, भूतिक के मुख से या तो फिर राजा के मुख से कहलवाया है। भूतिक ही ज़्यादातर संभावना है, कहा है, राजा का मंत्री था, उसने कहा है, अमात्य, कुलद्वयम हंति मदेन नारी कुलद्वयम क्षुब्ध जला नदीव। 2 कुलों को अगर मद से युक्त हो जाती है नारी ना, यानी इससे वामा, जिसको वामा कहा है, इससे वाम हो जाती हैं, ठीक, तो वह मद से युक्त हुई नारी कुलद्वयम हंति, 2 कुलों को नष्ट कर देती है। उसी तरह जैसे मद से युक्त नदी, क्षुब्ध जला नदी, अपने 2 कुलों को नष्ट कर देती है, तटों को। कुल और कुल में अच्छा संबंध बनाया है भास ने, इसलिए मुझे याद आ जाता है, बार बार याद आ जाता है। कुलद्वयम हंति मदेन नारी, मदेन नारी कुलद्वयम हंति, कथम हंति? यथा क्षुब्ध जला नदी कुलद्वयम हंति, कुलद्वयम क्षुब्ध जला नदीव। ठीक है, तो क्षुब्ध जला नदी कुलद्वय को, अपने दोनों तटों को जैसे नष्ट कर देती। तो वामा कुलस्याधयः, वाम जो होती है इससे विपरीत होती है, वो कुल के लिए मानसिक पीड़ा देने वाली, समस्या देने वाली हो जाती हैं। तो तुम्हें, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें क्या करना है। उपदेश तो दे ही दिए, गुरुजन का काम होता है उपदेश करना, उपदेश मानना और न मानना हो तो उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अनसुईया बोलती है, कथम वा गौतमी मन्यते। गौतमी जी, आप कैसे मानती हैं, आपकी क्या मान्यता है, आप क्या उपदेश देना चाहती हैं। तो एतावान वधूजनस्योपदेशः जाते एतत् खलु सर्वम अवधारय। वधूजनों के लिए, बहुओं के लिए इतना ही उपदेश पर्याप्त होता है, इतना बस खाली 4-5 वाक्य समझा दीजिए, यदि वही उतना हृदय में उतार ले तो फिर खत्म है ना। यही तो इतना उतार ले, यही इतना अगर जीवन में ठीक से चला ले तो सबका घर सुकून से चल जाए, शांति से चल जाए, है ना। तो इसलिए एतावान वधूजनस्योपदेशः जाते एतत् खलु सर्वम अवधारय। ये सारी बातें, ये सारी बातें सर्वम अवधारय, सब कुछ अवधारण कर लो, सब कुछ मन में धर लो। ठीक है। काश्यप बोलते हैं, काश्यप जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनसुईया ने ही बोला संभवतः, कथम वा गौतमी मन्यते।
अच्छा, कुछ कुछ पुस्तकों में सीधे सीधे ये श्लोकवा बोलने के बाद कण्व जी ही बोल दिए हैं, कण्व जी ही बोल दिए हैं, कुछ कुछ पुस्तकों में हैं, तो इसको अनुसुईया गौतमी शब्द बोल नहीं सकती। वही मैं सोच रहा था कैसे बोलेंगी, पर फिर भी चलिए, ये कण्व ने ही बोला है, ठीक है, चलेगा। तो कथम वा गौतमी मन्यते, गौतमी कैसा मान रही हैं? तो गौतमी कहती हैं तावान वधु जनस्य उपदेशा, वधुओं के लिए इतना ही उपदेश पर्याप्त होता है। जाते तत्खलु सर्वम उधारे, हे बेटी इसको सब कुछ धारण कर लो। ये तत्खलु सर्वम उधारे, ये सब कुछ तुम अवधारित कर लो, मन में धर लो। और शकुंतल फिर काश्यप कहते हैं वत्से परिष्वजस्व माम सखी जनम च, वत्से यानी हे बेटी, परिष्वजस्व आलिंगन करो, माम मुझे, सखी जन्म च और सखियों को, अपनी सखियों को और मुझे आलिंगन करो, ठीक है। मुझसे और अपनी पतियों, अपनी अपनी सखियों से गले मिल लो, पुत्री, ऐसा कहते हैं। शकुंतला कहती है अब तात इतः एव किम प्रियम वदानुसूये सख्यौ निवर्तिष्यते। शकुंतला बोलती है तात, क्या यहीं से हमारी दोनों सखियां लौट जाएंगी? ठीक, तात इत एव किम प्रियम वदानुसूये सख्यो निवर्तिष्यते, इत एव किम, क्या यहीं से ही, प्रियम वदानुसूये, प्रियमवदा और अनुसूया, सख्यो हमारी जो दोनों सखियां हैं, निवर्तिष्यते लौट जाएंगी। तो काश्यप, तात शब्द बहुत सारे अर्थों में है प्रभु, तात शब्द बहुत अर्थों में है, ठीक है। तो पुत्र अर्थ में भी है, प्रिय अर्थ में भी है, सम्मानित अर्थ में भी है, पिता अर्थ में भी है, ठीक है। तो इसलिए काश्यप क्या बोल रहे हैं, वत्से इमे अभिप्रदेये, इन दोनों का भी विवाह करना है। न युक्तम अनयोस्तत्र गन्तुम, इन दोनों का वहां जाना उचित नहीं है। ये तुम्हारे साथ विवाह तुम्हारा हुआ, विदाई तुम्हारी हो रही, इन दोनों को भी तुम्हारे साथ ही विदा कर दिया जाए। न युक्तम अनयोस्तत्र गन्तुम, अनयो इन दोनों का, तत्र गन्तुम न युक्तम, वहां जाना उचित नहीं है, ठीक। न युक्तम अनयोस्तत्र गन्तुम। फिर इसके बाद शकुंतला बोलेंगी न युक्तम अनयोस्तत्र गन्तुम, और फिर आगे क्या बोलते हैं, त्वया सह गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगी, ठीक है। अकेले भेज भी नहीं सकते शारंगरव शारद्वत के साथ, है ना, इसलिए कह रहे हैं त्वया सह गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगी, ये दोनों यहीं से लौट जाएंगे। फिर इसके बाद शकुंतला बोलेगी पितरमाश्लिष्य, शकुंतला अपने पिताजी को गले लगाकर बोलेगी कथमिदानीं तातस्यांकात् परिभ्रष्टा मलयतटोन्मूलिता चंदनलतेव देशांतरे जीवितं धारयिष्यामि। अपने पिता को गले लगाकर कहती है शकुंतला, कथम इदानीम, अब मैं कैसे, तातस्यांकात परिभ्रष्टा, अपने पिताजी के गोद से दूर हुई, अपने पिताजी के गोद से दूर, ठीक। बिल्कुल, अनूप जी आते हैं तो कुछ फूल फल सब तमाम लेके आते हैं, बढ़िया, और हर एक वाक्य का लिखते जाते हैं, बढ़िया ग्रंथ, जिनको क्या कहते हैं, लिखने की स्पीड बढ़िया है, लिखने का काम दिया जाए, भैया लिखो, हम बोलते जा रहे हैं, लिखते जाओ। जैसे प्रत्येक गंगा लिखी गई थी, वैसे कुछ 2-4 पुस्तक लिखवा लेना चाहिए। हाँ, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तात, हाँ ये होगी शकुंतला पितरम आश्लेष, शकुंतला अपने पिता का आलिंगन करके, आश्लेष करके क्या कहेगी,
कथम इदानीम तातस्यांकात परिभ्रष्टा, कैसे मैं अब अपने पिताजी के अंक से अलग हुई, पिताजी के गोद से परिभ्रष्ट हुई मैं। मलय तटोन्मूलिता चंदन लतेव, मलय तटोन्मूलिता चंदन लतेव का तात्पर्य है मलय तट, मलय पर्वत से उन्मूलिता उखाड़ी गई, चंदन लतेव चंदन लता की तरह, देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। देखिए मलय वृक्ष, मलय पर्वत पर पाया जाने वाला जो चंदन है वह मलयज चंदन मलय पर्वत पर ही पाया जाता है। कोई चाहे, उसकी सुगंध ही एक अलग सुगंध होती है, और कोई चाहे कि मलय पर्वत पर प्राप्त होने वाला चंदन मेरे घर में भी उगाए, मेरे घर में भी उसका सुगंध आ जाए, तो मलय पर्वत से जाएगा, चंदन उखाड़ लाएगा, चंदन का पौधा, और अपने घर में लाएगा, दूसरे देश में यानी अपने घर में लाकर पौधा लगाएगा, तो क्या वह पौधा जीवन धारण कर पाता है? वैसे मैं, आप मलय पर्वत हैं, आप मलय पर्वत के समान हैं, और आपके गोद से मैं उखाड़ ली गई चंदन लता के समान होंगी, और किसी दूसरे देश में जाकर कैसे मैं जीवन धारण कर पाऊंगी। कथम जीवितम धारयिष्यामि, बहुत अच्छी उपमा है, बहुत अच्छा भाव है इसमें। तो तातस्य अंकात परिभ्रष्टा, पिताजी के अंक से परिभ्रष्ट होकर मलय तटोन्मूलिता, मलय तट से उखाड़ी हुई चंदन लता की भांति कैसे देशांतर में, दूसरे देश में जाकर के, जीवितम धारयिष्यामि, किसी दूसरे देश में जाकर के मैं कैसे जीवन धारण कर पाऊंगी। चंदन की लता के समान यह कहा है, तो चंदन की लता हो गई उपमान, शकुंतला हो गई उपमेय, मलय पर्वत हाँ ये हो गया, क्या कहते हैं, जीवन धारण करना यह सामान्य धर्म हो गया, उखाड़ना या अलग करना ये हो गया। ठीक, तो इसीलिए ये हो गया, देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि, कैसे जीवन धारण कर पाऊंगी। तो अब काश्यप जो यहाँ से श्लोक बोलते हैं, वत्से किमेवं कातरासि पुत्री, क्यों ऐसे तुम कातर हो रही हो। अब कातर का मतलब कुछ गुजराती अगर क्लास में जुड़े होंगे तो कातर उनके भाषा में कुछ कर्तरी शब्द, संस्कृत में जिसको कर्तरी कहते हैं उसको कैंची को कातर कहते हैं, है ना। पर कातर का अर्थ होता है व्यथित होना, व्याकुल होना, है ना। किमेवं कातरासि, क्यों ऐसे व्याकुल हो। अभिजनवतो भरतु श्लाघ्ये, कौन सा छंद है, हरिणी, है ना। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा गाना नहीं आता है, हरिणी छंद बड़ा विचित्र छंद है। अभिजनवतो भरतु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला, तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं, मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। अभिजनवतो, 6 पर रुकना है, रसयोग हयैर्, रस 6 फिर योग 4 फिर हय 7। अभिजनवतो भरतुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला, तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं, मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। यहाँ देखिए सर्वज्ञ गुरुजी हैं, उनके जैसा तो कोई, बहुत भाव में उन्होंने कई बार पढ़ाया है। हम तो भाई एक बार पढ़े हैं, अब एक बार पढ़ा रहे हैं, बस उनका यही कार्य ही है। तो अब देखिए, अभिजनवतो भरतुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, कह रहे अभिजनवतः गृहिणी पदे स्थिता। अभिजनवतः, अभिजन कहते हैं उचित, उत्तम कुल, ठीक। अभिजन किसको कहते हैं, अभिजात्य उत्तम कुल को कहते हैं। तो अभिजन उत्तम कुल वाले, अभिजनवतः का तात्पर्य है
अभिजनवतः का तात्पर्य क्या है? उत्तम कुल वाले भर्ता के गृहिणी पदे श्लाघ्य स्थिता। श्लाघ्य गृहिणी पद पर तुम स्थित हो। कौन से किस पद पर स्थिर हो तुम? श्लाघ्य गृहिणी पदे तुम स्थिता। ठीक है, श्लाघ्य का तात्पर्य होता है प्रशंसनीय। ठीक है, इस पर प्रशंसनीय गृहिणी के पद पर तुम स्थिर हो। ठीक है, और विभव गुरु भी कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला। और विभव गुरु भी कृत्यैस्तस्य। अच्छा, उस राजा के जो कृत्य होंगे, राजा के कृत्य तुम इस प्रकार क्यों व्याकुल हो रहे हो? कह रहे हो क्योंकि तुम किसी कुलीन घर में जा रहे हो, किसी अच्छे अभिजात के घर में जा रहे हो, ऊंचे कुल में अपने पति के सम्मानित गृहिणी पद पर तुम स्थित हो जाओगी। और फिर उसके बाद विभव गुरु भी, विभव मतलब वैभव, धन वैभव, तुम्हारे पास बहुत गुरु रहेगा, ढेर सारा धन वैभव रहेगा, और धन संपत्ति और राज वैभव के अनुकूल जो होगा, ऐसे ऐसे उस राजा के कृत्य से, कृत्यैस्तस्य, उस राजा के कृत्य से प्रतिक्षणमाकुला। प्रतिक्षणम यानी हर क्षण तुम कुछ ना कुछ काम में लगे रहोगी। ठीक, प्रति नहीं प्रभु, हम उनके जैसा नहीं हो सकते। ठीक है, प्रतिक्षणमाकुला, प्रतिक्षण तुम हर क्षण आकुल रहोगी, यानी व्यस्त रहोगी। भाई तुम्हारी तो बिजी, तुम तो बिजी ही रहोगी। क्यों भाई? परेशान कौन होता है? कष्ट कौन याद करता है? परेशानी किसको होती है? परेशानी उसको होती है जो बिजी नहीं रहता है, बिस्तर पर बैठा है अकेले, वो सोच रहा है, सोचे जा रहा है। और जो काम में लगा हुआ है, लगातार काम में लगा हुआ, मुझे पता है, मुझे मेरे दिमाग पर कोई बहुत सारा डिप्रेशन का कोई काम दे देता है, कोई कुछ भी दे देता है, कोई कुछ भी बोल जाता है, कोई कुछ भी कह जाता है, कहीं से कुछ भी सुनाई पड़ जाता है मुझे, किसी दूसरे के मुख से, किसी दूसरे के द्वारा कहा हुआ। वह सब कुछ सुनने के तुरंत बाद काम ही इतने रहते कि गायब हो जाता। मैं सोचता हूँ चलो इसको ऐसा उत्तर दूंगा, और जिसको ऐसा उत्तर दूंगा या सोचता भी हूँ, वो सोचने के बाद 6-6 महीने बीत जाते, समय ही नहीं मिलता उत्तर देने का, फिर उसके बाद शांत। तो ऐसे ही होता है। प्रतिक्षण माकुला, तुम क्षण क्षण, एक को क्षण बचेगा ही नहीं जब तुम्हारी व्यस्तता नहीं रहेगी। अब व्यस्तता हो, व्यस्तता ना हो, प्रतिक्षण आकुलता ना हो, तब तो तुम हमें याद कर सकती हो, तब तो तुम्हें हमारा विरह लगेगा ही। पर क्योंकि तुम एकदम संपन्न घर में जा रही हो, एक अभिजन के कुलीन के घर में जा रही हो, और उसके गृहिणी के पद पर तुम्हें स्थिर होना है, महारानी बनना है, तुम्हें एक रानी बन जाओगी, तो तुम्हारी व्यस्तता बढ़ जाएगी, तो क्षण क्षण भर तुम आकुल रहोगी, व्यस्त रहोगी। और फिर तनयमचिरात प्राचीवार्कम, जैसे प्राची दिशा है ना, पूर्व दिशा, प्राची स्त्रीलिंग है और अर्क पुल्लिंग है, तो प्राची दिशा, पूर्व दिशा, जैसे स्त्रीलिंग प्राची दिशा अर्क पुल्लिंग पुरुष पुत्र को जन्म देता है सूर्य के समान, वैसे प्राची दिशा जैसे सूर्य को जन्म दे करके पावन सूर्य को जन्म देती है, वैसे तुम प्राची जैसे भांति, यहाँ उपमा है प्राची वारकम। ठीक है, प्राची के समय में जैसे प्राची दिशा, पूर्व दिशा अर्क को, सूर्य को जन्म देती है, प्रसूत करती है, वैसे तुम भी पावन पवित्र करने वाले सूर्य को जन्म दोगी, सूर्य के समान एक पुत्र को जन्म दोगी। और जब जिसके घर में बेटा हो जाता है वो तो बिजी हो ही जाता है ना? जो छोटे बच्चों को पालते हैं उनसे पूछिए, जिसके घर में बेटा होता है वो बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। तो प्राची वारकम पावनम तनयम प्रसूय, जैसे प्राची दिशा सूर्य को जन्म देती है, वैसे तुम पावन पुत्र को जन्म दे करके हे वत्से, हे बेटी, हे पुत्री, मम विरहजाम शुचम, मेरे विरह से उत्पन्न होने वाले शोक को शुच शोके, मेरे विरह से उत्पन्न होने वाले शोक को न तुम गणयिष्यसि, मेरे विरह से होने वाला शोक तुम नहीं गिन पाओगी। ठीक, तुम्हें तात्पर्य यह होता है कि तुम्हें उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, मेरे विरह से उत्पन्न होने वाला कोई कष्ट तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कहते हैं। फिर शकुंतला पिता के चरणों में गिर जाती है। आज इसी श्लोक को पढ़ के रोकते हैं।
इससे आगे के बाद की बातें जो है यहाँ चतुर्थ अंक की समाप्ति तक और पंचम अंक के प्रारंभ में भी कुछ बातें कल पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा रोकते हैं क्योंकि बस वही जो भी लास्ट कमेंट है ना, बेटी बेटे वाले बिजी होते हैं, वो जग गई हमारी देवी जी, तो बस अब थोड़ा सा और कुछ कार्य भी हैं, तो आज व्याख्यान को रोकेंगे, कल पुनः मिलेंगे, प्रयास करेंगे 9 बजे आ जाएं और 10:30 तक चलाएं, पर या भी ठीक है चलेगा। कल पुनः मिलते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमो नमः। अच्छा, बीच में देख लेते हैं किसी का कुछ प्रश्न था, उस प्रश्न का समाधान दे देते हैं तभी समाप्त करते हैं। कितने बजे से शुरू होती है, इससे तो हो गया था। सप्तर्षि और सप्तर्षया, मैंने सप्तर्षया शब्द सुना है, सप्तर्षि शब्द बनता हुआ नहीं देखा है। ठीक है, सप्तर्षि पुल्लिंग में बनेगा ही नहीं, एक वचन में। ठीक है, सप्तर्षया ही बनेगा और कर्मधारे मान सकते हैं। सप्तचिते ऋषया, कर्मधारे का एक भेद जिसको क्या कहते हैं, द्विगु, वह द्विगु मान सकते हैं। ठीक है, और मासे जातस्य में जात परिच्छेद्यवाची है। हाँ, छंद शार्दूल विक्रीडित है। ठीक है, और इसके बाद कौन सी बुक पढ़ाई जाएगी, विचार करेंगे, अभी 6ठा 7वां पूरा हो जाए अंक। जब 7वां अंक चलने लगेगा तब तक कोई विचार आ जाएगा। अभी विचार चल रहा है शिशुपाल वध का, अभी तक ये चल रहा है कि इसको पूरा करने पर शिशुपाल वध पढ़ाएंगे, पर आगे देखते हैं भगवान क्या मन में डाल देते हैं कि चलो ये पांडे जी ये पढ़ाओ। ठीक है, और जब संस्कृत में गंगा में पढ़ाते तभी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अरे प्रभु ऐसा नहीं है, हम हमारे उनसे भी बहुत बढ़िया विलक्षण लोग हैं पढ़ने पढ़ाने वाले। ठीक है, एवमेव भवितव्यम भवद्भिः विक्रम जी। किमर्थम अस्माभिः यो धर्मः न स्वीक्रियते तस्य धर्मस्य विषये पुनः पुनः अनिषिद्धे सत्यपि पुनः 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 वक्तव्यम किमर्थम। अतः एवमेव भवितव्यम, केवलम अध्ययनं ज्ञानं यल्लब्धव्यं तल लभताम्। ओम। अद्य तावता एव समापयामः, पुनर्मिलामः श्वः सायं। नमो नमः।